आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टूल बॉक्स में मौजूद सबसे पहले टूल पिक टूल के बारे में। पिक टूल कोरल ड्रा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है। इस टूल की मदद से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। इसका मेन मकसद ही किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना और उसकी पोजीशन सेट करना है। पिक टूल की मदद से हम अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि हम अपने सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को मूव, रिसाइज, रोटेट और टेढ़ा कर सकते हैं। चलिए अब हम पिक टूल के तमाम फंक्शंस यहाँ परफॉर्म करके देखते हैं। मैं यहाँ से पिक टूल लेता हूँ, अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों अब हम यहाँ पर कोई दो ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेते हैं। जैसे यहाँ से मैं एक सर्कल और एक मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। अब हम एक तीसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे यहाँ से कम्प्लेक्स स्टार हम चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक कम्प्लेक्स स्टार बना देते हैं। अभी देखिए हमने जैसे ही कम्प्लेक्स स्टार को यहाँ पर बनाया है तो हमारा जो सिलेक्टेड टूल है वो कम्प्लेक्स स्टार टूल ही सिलेक्ट है और आप जिस ऑब्जेक्ट को बना रहे थे वही ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट है। आप चाहते हैं कि आपका ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना हो बल्कि आप रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना चाहते हैं। दोस्तों आपको यहाँ से पिक टूल सिलेक्ट करना होगा। पिक टूल सिलेक्ट करने के लिए आप माउस का लेफ्ट बटन पिक टूल पर क्लिक कर दें तो दोस्तों आपका पिक टूल सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कर दें। अब देखिए यहाँ हमारा जो कम्प्लेक्स स्टार टूल है ये सिलेक्टेड है और कीबोर्ड से मैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा कम्प्लेक्स स्टार टूल सिलेक्ट नहीं है बल्कि हमारा पिक टूल सिलेक्ट हो चुका है। अब हम टैब का बटन प्रेस करके अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप टैब का बटन प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हाल ही में यूज़ किए गए किसी भी दूसरे टूल पर जाना हो, जैसे हमने लास्ट पे यूज़ किया था कम्प्लेक्स स्टार टूल, तो हम शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करके वही टूल सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस किया है तो हमारा कम्प्लेक्स स्टार टूल सिलेक्ट हो गया है। अब दोस्तों आपको अगर उसी टूल को सिलेक्ट रखते हुए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करना हो, यानी मेरा ये टूल जो है कम्प्लेक्स स्टार टूल, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर रखा है। अब देखिए ये सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड रखते हुए अगर हमें इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम शिफ्ट प्लस टैब का बटन प्रेस करके इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था कि हम किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से रोटेट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए आपको जिस भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, आप अपने पिक टूल को सिलेक्ट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर क्रॉस का साइन है, वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। आप क्लिक करेंगे तो आपके उस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के चारों कॉर्नर पर और उनके बिल्कुल मिड में, जैसे आपकी ये लाइन है इसके आप देख सकते हैं कि दोनों कॉर्नर पर और इसके बीच में आपको एरो साइंस दिखाई देंगे। अगर आपने अपने इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो आप इन कॉर्नर पॉइंट्स पर क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन होल्ड रखते हुए जिस भी तरफ को रोटेट करना चाहें आप उसको रोटेट कर पाएंगे। या फिर अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को इस तरह से रोटेट नहीं करना है बल्कि आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे इस तरह से रोटेट हो, तो आप बने हुए इन चार पॉइंट्स को जो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल मिडल में होते हैं, इन मिडल पॉइंट्स पर आइए और यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके आप उनको किसी भी साइड पे रोटेट कर पाएंगे। दोस्तों जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं। फिलहाल मैं आपको इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं बता रहा क्योंकि हमारे जो पिक टूल है उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं वन बाय वन करके जब रेक्टेंगल टूल, अपने एलिप्स टूल और कम्प्लेक्स स्टार टूल पर पहुंचूंगा तो मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ से बता दूंगा। देखिए दोस्तों हमने किस तरह से अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, ये हमने सीख लिया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि अगर हमें अपने किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो यानी मूव करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों देखिए जिस भी ऑब्जेक्ट को आप मूव करना चाहते हैं आप कंट्रोल स्पेस बार की मदद से अपने पिक टूल को सिलेक्ट कीजिए और टैब की बटन से आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने रेक्टेंगल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये रेक्टेंगल यहाँ पर न रहे बल्कि यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको साइड पे ले जाऊँगा। आप देख सकते हैं कि ये जा रहा है।
इस तरह से अगर मुझे अपना सर्कल जो है ये कॉर्नर पर लेकर आना है तो मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगा। सर्कल को सिलेक्ट करने के लिए आप टैब का यूज कर सकते हैं। आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को उस सर्कल पर क्लिक करेंगे तो भी आपका सर्कल सिलेक्ट हो जाएगा। जब आपका सर्कल सिलेक्ट हो जाए तो आप एरो कीज की मदद से अपने सर्कल को मूव कर सकते हैं। स्लोली मूव होगा अगर आप सिंगल एरो की प्रेस करते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करते हैं तो ये थोड़ा सा फास्ट मूव होगा। या फिर फ्रेंड्स आप अपने माउस की मदद से अपने इस ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। ये भी हमने देख लिया कि हम किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह से रिसाइज करते हैं। हमें अपने जिस ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना है हम उसे अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मुझे इस सर्कल को रिसाइज करना है तो मैं सर्कल को सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे रेक्टेंगल को रिसाइज करना है तो मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के लिए आप पिक टूल पर क्लिक करके अपने उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स आप अपने कीबोर्ड से स्पेस और कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे। स्पेस और कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद आप टैब का बटन प्रेस करके अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने टैब का बटन प्रेस किया है तो मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये आपको 8 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। इन 8 डॉट की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इस सर्कल पर क्लिक करते हैं तो आपको सर्कल पर भी ये डॉट्स दिखाई। तो मैं अपने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद देखिए मैं इस कॉर्नर पर आता हूँ तो मेरा माउस जो है ये देखिए ये डबल एरो की शेप इख्तियार कर देता है। इस पर मैं माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके अब इसको अगर बाहर की तरफ खींचूंगा तो इसके चारों साइड्स आप देखिए जो हमारा कर्सर है मैंने इस पर क्लिक किया है तो मेरा कर्सर जो है ये 4 एरो कीज़ की शेप इख्तियार कर चुका है और मैंने लेफ़्ट बटन को होल्ड करके रखा हुआ है। अब मैं बाहर की तरफ खींचता हूँ तो आप देखिए मेरे चारों की चारों साइड्स बड़ी हो रही हैं, लेकिन वो बड़ी हो रही हैं जिस तरफ को मैं माउस लेकर जा रहा हूँ। अब देखिए मैं इस पर फिर से क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरा माउस कर्सर देखिए डबल एरो की शेप इख्तियार कर गया। जिस तरह से मैं इसको अंदर की तरफ लेकर जा रहा हूँ मेरी चारों की चारों साइड्स छोटी हो रही है। लेकिन दोस्तों हमारा जो मेन कॉर्नर है जो आपका यहाँ पे कॉर्नर दिखाई दे रहा है ये कॉर्नर वहीं पर रहेगा, लेकिन इसकी जो चारों की चारों साइड्स हैं अगर हम इसको यहाँ से पकड़ के खींचते हैं तो डॉट हमारा वहीं रहेगा, लेकिन उसकी जो साइड्स हैं वो बड़ी हो जाएंगी। अगर दोस्तों हमें अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से बड़ा करना हो कि हम चाहें कि वो चारों के चारों बाहर की तरफ बड़े हों तो हम शिफ्ट का बटन होल्ड करेंगे और अपने किसी भी कॉर्नर पर आकर इस तरह से प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बाहर की तरफ निकल आए। अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो चारों तरफ से छोटा होगा, अगर बाहर की तरफ लेकर जाएंगे तो ये चारों तरफ से बड़ा होगा। अगर आप सिंगल माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके अंदर की तरफ करते हैं तो छोटा होगा, लेकिन आपका जो मेन पॉइंट है वो एक ही जगह पे रहेगा और उसकी जो साइड्स हैं वो छोटी होंगी। देखिए वो पॉइंट वहीं पे है, हमारी साइड छोटी हो रही हैं। अगर ये पॉइंट है तो फॉर एग्जांपल मैं इसको इस कॉर्नर पर ले आता हूँ। देखिए ये कॉर्नर पर है, मैं इसको यहाँ से पकड़कर छोटा करने की कोशिश करता हूँ। देखिए वो पॉइंट वहीं पर है। अगर मैं शिफ्ट का बटन होल्ड करके इसको छोटा करूँगा तो देखिए ये अंदर की तरफ आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से इसको रिसाइज करते हैं। अगर मैं इस डॉट पर क्लिक करके साइड पे लेके जाऊँगा तो हमारी सिर्फ एक साइड बड़ी होगी। इस तरह से अगर मैं मिडल वाले इस डॉट पर क्लिक करके नीचे की तरफ आता हूँ तो भी हमारी एक साइड बड़ी होती है। लेकिन अगर मैं इस कॉर्नर वाले पॉइंट पे क्लिक करके लेकर आता हूँ तो हमारी चारों साइड्स बड़ी होती हैं। देखिए मिडल वाले जो हैं ये एक साइड को बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं, और अगर हम कॉर्नर वाले पे लेके आते हैं तो वो चारों साइड से बड़ा या छोटा करते हैं। यही फार्मूला हमारे तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है, चाहे वो राउंडेड शेप में हों चाहे वो आपके इस तरह से कॉर्नर में हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को टेढ़ा कर सकते हैं। दोस्तों देखिए हमारी ये रेक्टेंगल है, इसमें हम कलर भर लेते हैं। देखिए मैंने इसमें फॉर एग्जांपल ये कलर फिल कर लिया है, तो हमने इसको कलर फिल कर लिया है। करने के बाद हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये देखिए जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, अभी आपको ये पिक पॉइंट इन्हें कहते हैं, हम इनको डॉट कह रहे हैं। तो आपको ये पिक पॉइंट या डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं, अगर आप दोबारा से उसी ऑब्जेक्ट पर फिर से क्लिक करते हैं तो वो जो डॉट्स हैं डबल एरो की शेप इख्तियार कर जाते हैं। डबल एरो की शेप में आपको 4 जो आपके पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर पे दिखाई दे रहे हैं और 4 आपके सेंटर में। अगर आप इन चारों जो कॉर्नर पर हैं इन पर आप माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके इनको करते हैं, माउस को आगे पीछे ड्रैग, तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप
जो मिडल वाले हैं इन पर क्लिक करके करते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो टेढ़ा हो। मैं इसको अगर रोटेट करता हूँ बिल्कुल सीध में यहाँ पर, तो अभी देखिए मैं यहाँ से पकड़कर इसको इस तरह से करता हूँ तो ये टेढ़ा हो रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।